जो लोग आए हैं और हमला किए हैं, क्योंकि पहली घटना आकस्मिक भी हो सकती है, लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से लगती है, कि रिटेलिएटरी लगती है, प्लान ढंग से लगती है और उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं। ये हैं गोरखपुर जोन के एडीजी अखिल कुमार। देवरिया में हुई 6 लोगों की हत्याकांड के बाद मौके पर मुआयने के लिए पहुंचे। जब इनसे ये सवाल पूछा गया कि प्रेमचंद यादव की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या साजिशन हुई, कुछ लोगों को पहले से बुलाया गया था, लेकिन इस सवाल पर एडीजी गोरखपुर जोन अखिल कुमार का कहना है कि पहली घटना यानी प्रेमचंद यादव की हत्या आकस्मिक हो सकती है, लेकिन दूसरी घटना यानी कि सत्य प्रकाश दुबे की घरवाली हत्या प्लांटेड लग रही है। देखिए, आज ये सूचना हुई है, जो फतेहपुर गांव है उसका लेहरा टोला है, जहां घटना स्थल है, सत्य प्रकाश दुबे जी का मकान है। यहाँ पर आज सुबह प्रेम यादव जी, जो इसी गांव के रहने वाले हैं, अभयपुर टोला के, वो आए थे और किसी बात को लेकर उन दोनों में विवाद हुआ है और प्रेम यादव जी की किसी चीज़ से हत्या कर दी गई है। यह जब सूचना मिली है तो उनके टोले के लोग आकर इस सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार पर हमला कर दिए हैं, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और उनमें से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर त्वरित ढंग से कार्रवाई करते हुए जनपदीय पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी मौके पर आ जाते हैं और टीम गठित कर दिया उन्होंने। करीब 6 टीमें गठित कर दी गई हैं, जो कि अभियुक्तों का चिन्हांकन और उनकी गिरफ्तारी में लगी है। अब तक कितने लोग की गिरफ्तारी हो गई सर? अभी तक करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ पुलिस कर रही है और संलिप्तता के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो घायल हैं उसका इलाज देवरिया में चल रहा है। FIR लिखकर जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है वो त्वरित ढंग से करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। हमारे IG जोन और कमिश्नर साहब ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है। अभी चूँकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं, घटना क्यों हुई, किस कारणों से ये विवाद यहाँ तक बढ़ा है, इसकी जानकारी करने की आवश्यकता है और हम इस विषय में अन्य सभी सर आप द्वारा लगातार पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोई पीड़ित जो है कि सर जो 6 लोगों की हत्या हुई है, प्रेम यादव की पत्नी का आरोप है कि पहले से वहाँ पे कुछ लोग बुलाए गए थे जो हत्या किए हैं। सर बताया जाता है दिन दहाड़े गोली चली है एक आदमी पूछेंगे। सर प्रेम यादव की पत्नी का कहना है कि पहले से वहाँ से फोन करके सुबह बुलाया गया हमारे पति को और वह पहले से 8-9 लोग मौजूद थे जो उनकी पत्नी का हत्या कर दिया, वही लोग इनके परिजनों को भी हत्या किए हैं। देखिए, जो मैं बोल रहा हूँ सर्कमस्टांसेस के बारे में विस्तृत जानकारियाँ अभी अन्य लोगों के बयान सभी लोगों के लिए जाएंगे और घटनाक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो जानकारियाँ मिली है उस आधार पर प्राइमा फेसिया जो कार्रवाई की गई वो मैंने बताया है। ये कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का केस है, लगातार जो नए तथ्य आएंगे, नई चीजें प्रकाश में आएंगे, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जल्दी अभी हमारे प्रमुख सचिव गृह और स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर भी आएंगे यहाँ पर, लखनऊ से वो चलने वाले हैं और उनके आ जाने के बाद इस विषय पे निर्णय होगा। क्या किसी के ऊपर कार्रवाई भी की गई है? सर कार्रवाई किस प्रकार से होने वाली है? अभी किस बात की कार्रवाई होगी नहीं होगी, मैं कहा सब इस चीज़ों के छानबीन जब कर ली जाएगी और जहां तक शासन और प्रशासन के स्तर से कोई लापरवाही पाई जाएगी तो अवश्य कार्रवाई होगी। और जो अभियुक्त हैं, खास करके जो लोग आए हैं और हमला किए हैं, क्योंकि पहली घटना आकस्मिक भी हो सकती है, लेकिन दूसरी घटना सुनियोजित ढंग से लगती है, कि रिटेलिएटरी लगती है, प्लान ढंग से लगती है और उसमें बच्चे भी मारे जाते हैं, तो उस पर कठोर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। उनमें जो भी दोषी होगा निर्दोष किसको दोषी मानते? अभी देखिए, किसी यहाँ दोष निर्धारण अभी तुरंत नहीं किया जा सकता है। अभी सारी तथ्यों की जानकारी, अभी तक जो चीज़ें पता लगी है कि आज की घटना आकस्मिक रूप से हुई है, लेकिन जो विवाद क्या था उस विषय की घटना के गहराई में जाने की आवश्यकता होगी। वो हम लोग छानबीन करेंगे और उसमें जो आगे अन्य तथ्य आएंगे अभी उसके आधार पर फिर हम तय करेंगे कि इस पर क्या अग्रिम करें। आपको बता दें कि देवरिया में 12 बीघे जमीन को लेकर विवाद था। 2 सगे भाई सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे के नाम ये जमीन थी। ज्ञान प्रकाश ने अपने हिस्से की जमीन पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव को बेच दी। इस बात को लेकर ज्ञान प्रकाश और उनके छोटे भाई सत्य प्रकाश के बीच नाराजगी थी। विवाद लंबे समय से चल रहा था। इस बीच 2 अक्टूबर यानी सोमवार की सुबह सत्य प्रकाश दुबे से प्रेमचंद यादव की लड़ाई हुई और प्रेमचंद यादव की हत्या कर दी गई। ऐसे में बदले की भावना से दूसरे पक्ष ने सत्य प्रकाश दुबे समेत 5 लोगों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ खुद सक्रिय हो गए। घटनास्थल पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी पहुंचे। वहीं 14 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर मामले की पूछताछ कर रही है।
देवरिया से राम प्रताप सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।